हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.4 करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इन वन वेरिएबल एंड सेकंड है आपका इन टू वेरिएबल। तो देखिए ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है आपका, अगर आपको वन वेरिएबल दे रखा है सबसे पहले तो उसे हम कैसे करेंगे। तो देखिए इसको हम क्या करते हैं, जब भी हमें वन वेरिएबल दें तो हम क्या करते हैं, इसे नंबर लाइन पे शो करते हैं। तो सबसे पहले इसे लिखेंगे अपन, तो हम क्या लिखेंगे, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोल्यूशन। इसे लिखेंगे हम द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोल्यूशन on the number line okay. So y is equal to 3 is treated as an equation in one variable। देखिए तो अब आपने क्या करना है कि आपको y इज इक्वल टू 3 दे रखा है, तो अब जब वन वेरिएबल है तो अब हम क्या करते हैं, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं अपन इसे। अब देखिए y इज इक्वल टू 3 है तो सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाओ आप। अब जैसे हमने क्या ले लिया, इनको पॉइंट करते जाते हैं इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे। देखिए अब हमने क्या लिखा, इस पॉइंट को 0, देन 1 2 3 4 5 6, इसी तरीके से -1 -2 -3 -4। तो ये हमारी क्या हो गई, नंबर लाइन हो गई। अब आपको क्या करना है, y इज इक्वल टू 3 कितना है अपना, पॉजिटिव है, तो 0 से हम क्या जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ। तो कितना आ जाएगा, 1 2 3, तो y इज इक्वल टू 3 अपना क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा। तो इस पॉइंट को आपको शो करना है और आप यहाँ पे क्या लिखोगे, y इज इक्वल टू 3। तो ये हमारा क्या हो गया, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया कि y इज इक्वल टू 3। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, सेकेंड वाला करेंगे। तो वन वाला समझ में आ गया कि जब भी वन वेरिएबल दे रखा है आपको नंबर लाइन बनानी है, उस पर y इज इक्वल टू जितने भी वैल्यू दे रखी है आपको उस वैल्यू को आपको शो करना है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए इसमें आपको क्या बोल रखा है, टू वेरिएबल दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन में तो हमको क्या गिवन है, गिवन y इज इक्वल टू 3। तो अब ये तो वन वेरिएबल का है, लेकिन हमें टू वेरिएबल का बनाना है। तो आपको पता है कोई भी डिजिट है, अगर हम उसमें शून्य को ऐड कर देते हैं, 0 को ऐड कर देते हैं, तो उससे उस इक्वेशन पे कोई फ़र्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता ना। तो अब हम क्या करेंगे कि 0 इंटू एक्स, यानी हमने x वेरिएबल भी लिया लेकिन उसका कोफिशिएंट क्या ले लिया, 0। दैट मीन्स इस पूरा 0 हो जाएगा और इक्वेशन पे हमारे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और हम क्या लिख लेंगे, y इज इक्वल टू 3, यानी इक्वेशन हमें ये दे रखी थी, इक्वेशन 1। अब हमने इसे किस में कन्वर्ट कर दिया, ये वन वेरिएबल की है, वन वेरिएबल, बट अब हमने इसे क्या कर दिया, चेंज इट टू वेरिएबल, क्योंकि इसने क्या बोला है, आपको टू वेरिएबल लेने, क्वेश्चन ही टू वेरिएबल का है। तो वन वेरिएबल को टू वेरिएबल में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे कि हम क्या करेंगे, 0 इंटू एक्स कर देंगे कि x हमने ले भी लिया वेरिएबल बट उसका कोफिशिएंट 0 ले लिया ताकि वो पूरा 0 हो जाए और हमारी इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़े, इक्वेशन हमारी चेंज नहीं होगी। तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, 0 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब देखिए ये तो हमारी इक्वेशन हो गई। अब हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है इसका। तो ग्राफ आप बनाओगे तो आप क्या लिखोगे, वही बॉक्स बनाओगे, हमने बॉक्स बनाया, इधर x और इधर y की वैल्यू रखेंगे अब हम।
तो देखते जाइए। अब देखो हमने हमारा फर्स्ट केस है x इजिकल टू 0, सो 0 इंटू 0 प्लस y इजिकल टू 3, तो y की वैल्यू क्या आई हमारी 3, तो x इजिकल टू 0 पे y इजिकल टू 3। अगेन सेकेंड x इजिकल टू 1, तो देखो 0 इंटू 1, ये पॉइंट का मतलब है मल्टीप्लाई का साइन है, y इजिकल टू 3, तो 0 इंटू 1 बराबर 0 प्लस y इजिकल टू 3, तो हमारा क्या आ जाएगा y इजिकल टू 3, तो x बराबर 1 पे y इजिकल टू 3। अगेन x इजिकल टू 2, तो 0 इंटू 2, इस इक्वेशन को लिखते जाना आप, ठीक है ना। इसको हमने डाल दिया 2, तो क्या करेंगे हम बाय 2, ये ऑल दिस, तो x बराबर 2 पुट इन 2, पुट इन 2, आप इसे प्रॉपर वे में लिखना। तो 0 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 2, 2 प्लस y इजिकल टू 3, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, y इजिकल टू 3, तो y इजिकल टू 3 आ गया। तो हमने क्या लिखा x इजिकल टू 2 पे y इजिकल टू हमारा क्या हुआ 3। इसी तरह आपको समझ में आ रहा होगा कि x की वैल्यू हम कुछ भी रखें, यहाँ पर क्या हो जाएगा वो 0 हो जाएगा और y की वैल्यू हमारी क्या आती जाएगी 3। तो इसी तरह से अगर x बराबर अगर आप 3 भी रखोगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। मतलब आपको खुद को समझ में आ रहा है कि x की आप कोई सी भी वैल्यू रखो y का आंसर हमेशा 3 ही आएगा। तो ये हमें चार्ट, ये हमें बॉक्स मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इस बॉक्स के थ्रू हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखिए तो हमने x की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू निकाली, अब हमें इसे ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। तो हमने क्या करा, x एक्सिस और y एक्सिस ले ली हैं। अब देखिए x बराबर 0 यहाँ पर होगा, तो y इजिकल टू 3, ये पॉइंट आ गया, ये कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। अब x इजिकल टू 1 पे y इजिकल टू 3, तो x इजिकल टू 1 y इजिकल टू 3, ये पॉइंट हो गया हमारा। अगेन x इजिकल टू 2 y इजिकल टू 3, x इजिकल टू 3 देन y इजिकल टू 3, तो आपको क्या मिला, ये पॉइंट मिल गई। इन पॉइंट को आपको क्या करना है, ज्वाइन कर देना है, तो आपको एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। देखिए सबको कर दिया, तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, ये हमको एक लाइन मिल गई। अब इसकी इन पॉइंटों को थोड़ा आप अच्छे से करना ताकि ये शो होने चाहिए, ठीक है ना। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो पॉइंट, या तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो ऐसे करके कि जैसे x बराबर 3 y बराबर 0, इस पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे हमारे 2 and 3। अगेन यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 3 है आपके, ना। इसको अच्छे से लिख देते हैं हम। x पे 3 पे y3, x2 पे y3, x1 पे y3 एंड x0 पे y3। तो इस तरह से हम कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं, इसको a b c d पॉइंट डाल दी, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इक्वेशन बन जाएगी। ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, हमारी लीनियर इक्वेशन है, y इजिकल टू 3 इक्वेशन। तो इस तरह से हम y इजिकल टू 3 का ग्राफ बनाएंगे। और आप देखिए इसमें y इजिकल टू 3 यानी y इजिकल टू 3 कॉन्स्टेंट लाइन चलेगी हमारी। अब x की हम कितनी भी वैल्यू पुट करते जाएं 5, 6, 7, 8 या इन्फिनिटी, आपको y की वैल्यू हमेशा 3 ही मिलेगी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है अपना, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x प्लस 9 इजिकल टू 0 एज एन इक्वेशन। तो फर्स्ट है अपना इन 1 वेरिएबल, सेकेंड है इन 2 वेरिएबल। तो देखिए ये हमारा एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे द रिप्रेजेंटेशन of the solution of the equation, क्या दे रखी है हमको 2x प्लस 9 इजिकल टू 0। दैट इज़ हम क्या कर सकते हैं, 2x इजिकल टू 9 प्लस का इक्वल किधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, फिर x इजिकल टू हमारा कितना हो जाएगा -9/2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, x इजिकल टू 9/2, तो हम क्या लिख सकते हैं, x इजिकल टू 9/2 ऑन नंबर लाइन,
नंबर लाइन इज शोन। ठीक है, तो अब हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो इसे कैसे करेंगे देखते हैं। देखो ये वन वेरिएबल का है, आपको पता है, तो चाहो तो आप आगे लिख सकते हो कि x इज इक्वल टू 9/2 इज ट्रीटेड एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू, सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, कर दो, अगेन पॉइंट लिखेंगे, ज़ीरो 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5 और आगे आपको एक दो और बना लो, कितना हो जाएगा अपना -6 एंड -7, ये आगे चलती जाएगी। ठीक है, अब देखो x इज इक्वल टू -9/2 है, तो x इज इक्वल टू -9/2 दैट मीन्स -9/2 डिवाइड करो, कितनी जाएगा, माइनस का माइनस, ये जाए 2 4 जा 8.5 -4.5, तो देखो -4.5 कहाँ होगा, ये ज़ीरो से इधर की तरफ जाएंगे तो -4 आ गया, -4 -5 के मिड में यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा हमारा -4.5, ये वाला पॉइंट हो जाएगा ना -4.5, तो हम क्या बोल देंगे x इज इक्वल टू -4.5, तो ये वाला इक्वेशन हमारी हो जाएगी। आप चाहो तो ऐसे भी करके लिख सकते हो, एरो बना दो और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, x इज इक्वल टू माइनस लगाएंगे, x इज इक्वल टू -4.5 या हम क्या बोल सकते हैं -9/2, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एरो लगा के लिख लो या डायरेक्ट लिख लो, ये आपके ऊपर है, बस लिखना ऐसा है कि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए और टीचर को भी शो होना चाहिए कि बच्चे ने क्लियर लिखा है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -4.5, ये हमारी क्या हो गई नंबर लाइन। तो वन वेरिएबल x इज इक्वल टू हमारा कितना है -9/2, वन वेरिएबल को हमने क्या करा, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, सेकंड करेंगे, इसको रफ कर देते हैं। अब देखिए x, अब हमें क्या करना है, 2 वेरिएबल का लेना है। ठीक है, तो 2 वेरिएबल के लेने के लिए हम क्या बोलेंगे, वी नो दैट 2x plus 9 is equal to 0 can be written as, कैसे लिख सकते हैं, 2x प्लस, अब देखो ये तो हमारा कितना है 9, कांस्टेंट है लेकिन वेरिएबल तो नहीं है ना, तो 0.y इज इक्वल टू -9, या तो ऐसे लिख लो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं ऐसे लिखो, आप ऐसे भी लिख सकते हो 2x प्लस 0y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। आप उधर लेके जाओ तो ठीक, नहीं लेके जाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, अपन इक्वेशन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको रहने देना भले से, आपको कन्फ्यूज़न हो तो हम क्या लिखेंगे 2x प्लस 0.y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे कि बहुत से बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना, कि क्या लिख देते हैं वो, जैसे 2x प्लस 9 दे रखा है ना इज इक्वल टू 0, तो बहुत से क्या लिखेंगे 2x प्लस 9y इज इक्वल टू 0, ऐसे कर लेंगे, तो ये हमेशा गलत होगा। क्यों, क्योंकि 9 तो हमारे यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, आपको क्या करना है, वेरिएबल लेना है, तो कांस्टेंट के साथ वेरिएबल नहीं ले सकते ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे 2x, तो वेरिएबल लेना है और वेरिएबल ऐसा लेना है जिससे इस इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़े, तो फिर हम क्या करेंगे, इसीलिए हम उसका y का कॉफिशिएंट 0 लेंगे, तो वेरिएबल भी हमने लिख दिया प्लस उसका कॉफिशिएंट 0 लिख के हमने इक्वेशन को भी ऐसा कर दिया कि जो उसको इफेक्ट नहीं कर रही है, इसीलिए 9 के पास 9y नहीं लिखेंगे, याद रखना 9y नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे 2x प्लस 0 इंटू y प्लस 9, इस तरीके से लिखेंगे। तो आपको ये याद रखना है, भूलना नहीं है।
ठीक है, तो अपना हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें y की वैल्यू रखती जानी है और x की वैल्यू हमें मिलती जाएगी। तो रखते हैं हम यहाँ पे x और y। देखिए x तो है ही सही हमारे पास, हमें y की वैल्यू रखनी है। y इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 0 इंटू 0 प्लस 9 बराबर 0। 2x प्लस 9 बराबर 0, तो x इज इक्वल टू कितना जाएगा -9/2। दैट मीन्स 4.5 माइनस के 4.5, तो x हमारा कितना जाएगा माइनस के 4.5 और y इज इक्वल टू 0। अब अगेन y इज इक्वल टू क्या रखेंगे हम 1 रखेंगे। जब y इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो हम कितना हो जाएगा 2x प्लस 0 इंटू 1 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये वापस से 0 हो जाएगा, 2x प्लस ये 0 हो गया प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू -9, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, x इज इक्वल टू -9/2। अगेन 2 आ गया तो हमने क्या लिख दिया, अब 9/2 को अपन क्या लिख सकते हैं -4.5। अगेन -4.5 और यहाँ कितना आ जाएगा 1। इसी तरीके से नेक्स्ट कीजिए, y इज इक्वल टू 2 पुट किया तो 2x प्लस 0 इंटू 2 प्लस 9 बराबर 0। तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 0 प्लस 9 बराबर 0। 2x बराबर -9 एंड x बराबर -9/2, दैट मीन्स -4.5। तो y बराबर 2 पर x बराबर -4.5। तो इस तरीके से y की आप कितनी भी वैल्यू रखते जाओ, x की वैल्यू कितनी आएगी -4.5 ही आएगी। ठीक है, x की वैल्यू -4.5 ही आएगी। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। अब देखिए अपन इसका ग्राफ बनाएंगे तो x की वैल्यू -4.5 ही आ रही है, y की वैल्यू 0 1 2 3 हम लेते जाएंगे, आगे कितने भी लें हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन -4.5 y की वैल्यू x की वैल्यू y की कांस्टेंट है। तो देखो अब हमें क्या करना है, y इज इक्वल टू 0 यहाँ पर होगा और x इज इक्वल टू -4.5 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा ना, ये -4 और -5 के मिड में ये वाला। तो इस पॉइंट को अपन क्या बोल देंगे -4.5 और y की वैल्यू 0, ये हो गया, इसको हमने बोल दिया a। इस तरह से अब हमारा y इज इक्वल टू 1 ऊपर की तरफ जाएगा, y इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -4.5। तो देखो y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -4.5 कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ये हो गया। तो इसको भी हमने क्या बोल दिया, इस पॉइंट को हमने बोल दिया b पॉइंट, और ये कितना हो जाएगा -4.5 और 1। देखो -4.5 भी लिख सकते हो, -9/2 भी लिख सकते हो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, अब इसी तरीके से क्या हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट है y इज इक्वल टू 2 पर। अब देखो इधर आ जाएगा ना, मिड में आ जाएगा लिखने में, थोड़ा इधर की तरफ लिख देते हैं। ये पॉइंट ले लिया, ये b, और ये कितना हो जाएगा -9/2 लिख लो आप और 1। अब इसी तरीके से 2 पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पॉइंट C हो जाएगा, वही -9/2 और कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू 2। इसी तरह से अगर हम 3 का लेते हैं तो 3 का ये आ जाएगा, यहाँ पे 3 पर आ जाएगा। अब ये पॉइंट हो गया, तो इस पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे D पॉइंट बोलेंगे, वही 9/2 और 3 हो जाएगा। तो आप चाहो तो इसे लिख लो, नहीं तो आप पॉइंट भी लिख सकते हो, इसे कोई ज़रूरी नहीं है आपको ये कोऑर्डिनेट लिखना, बट मैंने आपको लिख के दिखा दिया है ताकि आपको पता रहे कि भाई ये पॉइंट है। अब देखिए इसके बाद क्या होना है, हमको क्या करना है, सारे पॉइंट को ज्वाइन कर देना है और एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये हो गया हमारी लाइन। अब ये वाली जो लाइन है ये किसकी इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, इस लाइन की इक्वेशन है अपनी 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने इसी का ग्राफ बनाया ना। सॉरी, अब हमने इधर लिख दिया, इस तरह नहीं लिखेंगे इसको, ये तो y एक्सिस है, यहाँ पर लिखेंगे कितना है 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन हो गई 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। हमेशा 2 वेरिएबल का ग्राफ किस में बनेगा, अपना ग्राफ में, और 1 वेरिएबल का
जो ग्राफ होता है या हम उसे शो करना है तो वो कहाँ प्रेजेंट होती है, हमेशा नंबर लाइन पे प्रेजेंट होती है। तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट होती है। इसके अपने पास 2 क्वेश्चन थे और दोनों ही क्वेश्चन हमने अच्छे से कर लिए हैं। तो हमारी पूरा 4 चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इसे क्वेश्चन आप कीजिएगा और कुछ अगर प्रॉब्लम है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं डाउट क्लास में।